नमस्कार, मैं साजन सर आप सभी को एरिथमेटिक क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैंने आप लोगों को इससे पिछले क्लास में जीके और जीएस का सेट 1 प्रैक्टिस करवाया था। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने जीके और जीएस का सेट प्रैक्टिस 2 लेके आया हूं। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो और मेरे पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दे और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज मैं आप लोगों को सेट प्रैक्टिस सेकेंड आप लोगों के सामने लेके आया हूं और आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है। यानी आपका पहला जो प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसका राइट आंसर क्या है, शीतोष्ण प्रदेश। यानी कि मुलायम लकड़ी के लिए वनों जो प्रसिद्ध है यानी कि वनों के लिए महत्वपूर्ण है वह कौन है, तो शीतोष्ण प्रदेश है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, यानी शीतोष्ण प्रदेश। नेक्स्ट आपका नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, तो नागार्जुन सागर जो परियोजना है वह कृष्णा नदी पर है। याद रखेंगे, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृष्णा नदी। नेक्स्ट है, भारत में पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पत्तन प्राकृतिक पत्तन नहीं है। मतलब भारत में पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पत्तन प्राकृतिक पत्तन नहीं है, तो चेन्नई नहीं है। एक चेन्नई क्या है, एक प्राचीन पत्तन है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चेन्नई। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, ग्रीनलैंड है। याद रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड कौन है, यानी ग्रीनलैंड है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी ग्रीनलैंड। नेक्स्ट है, विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग कितनी जनसंख्या एशिया में है। यानी कि विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग कितनी जनसंख्या एशिया महादेश में, यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट में है, तो 2/3 है। यानी कि 2/3 क्या है, विश्व की जनसंख्या का 2/3 एशिया में क्या है, जनसंख्या। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 2/3। नेक्स्ट है, यूएनओ का वर्तमान महासचिव निम्न में से संबंध, यानी कि यूएनए का जो वर्तमान महासचिव है वह कौन का है, कौन से देश का है, तो पुर्तगाल का है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्विट जल, यानी क्विट जल किस देश की मुद्रा है। यानी कि क्विट जल जो है किस देश का करेंसी है, तो आपका आंसर क्या है, ग्वाटेमाला। यानी कि ग्वाटेमाला जो कंट्री है उसका क्या है, क्विट जल क्या है, करेंसी है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्वाटेमाला। नेक्स्ट आपका है, वयस्कों में श्वेत रुधिर कोशिकाओं और लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात है। यानी कि WBC और RBC के सेल का जो रेशियो होता है वह 1:600 होता है। यानी कि अगर WBC 1 है तो RBC कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1:600। नेक्स्ट है, कान की अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है। यानी कि कान में जो हड्डियों की जो संख्या होती है 6 होती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 6। और कान की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वह कान का ही सबसे छोटी हड्डी होती है जिसका नाम स्टेपिस है। तो ये भी याद रखेंगे क्योंकि यह आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम्स के लिए BPSC और SSC के लिए और फायरमैन चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसके लिए काफ़ी लाभदायक है। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों के सामने हम लेके आए हैं। बस आप लोगों का एक सपोर्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट है, जॉन ग्रेगर मेंडल को आधुनिक आनुवांशिकी का जन्मदाता माना जाता है। यानी कि जॉन ग्रेगर मेंडल जो है उनको आनुवांशिकी का जन्मदाता यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, तो जॉन ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। तो क्योंकि उसने आनुवांशिकता के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, उनमें निम्नलिखित पर प्रयोग किए थे। यानी कि जॉन ग्रेगर मेंडल जो है जिन्हों आनुवांशिकी का जन्मदाता या पिता कहा जाता या जनक कहा जाता, वह किस पर प्रयोग किए थे, तो मटर का पौधा पर किए थे। मटर के पौधे में 7 विपरीत लक्षण पाया जाता है। इसलिए ग्रेगर मेंडल साहब क्या किए थे, मटर के पौधों को ही चूज किए थे। इसलिए इसका 10 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मटर का पौधा। नेक्स्ट है, गुणसूत्र के उस युगल को जो मनुष्य में लिंग का निर्धारण करता है, लिंग गुणसूत्र होते हैं, अन्य गुणसूत्रों को क्या कहते हैं। यानी कि अन्य लिंग गुणसूत्रों को क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र 2 होते हैं, X और Y होते हैं, और अन्य लिंग गुणसूत्र क्या कहते हैं, अलिंग सूत्र कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलिंग सूत्र, यानी ऑटोजोम। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, लिटमस निम्न में से मिलता है। तो लिटमस कहाँ से आपको प्राप्त किया जाता है, तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन किसको कहते हैं, एल्गी और शैवाल का जो
मिश्रण होता है, यानी कि एलगी और शैवाल से जो मिलकर बनता है उसी को लाइकेन कहा जाता है। तो लिटमस कहाँ से प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी लाइकेन। नेक्स्ट है विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक इनमें से कौन? यानी कि विश्व की पहली महिला जो अंतरिक्ष पर्यटक है वह क्या है? अनुसेह अंसारी है। यानी विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो अनुसेह अंसारी है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुसेह अंसारी। नेक्स्ट है पवन ऊर्जा उत्पादन में देश में पहला स्थान किस राज्य का? यानी पवन ऊर्जा उत्पादन में देश का पहला स्थान किसका है? गुजरात का है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी गुजरात। नेक्स्ट है विश्व कप क्रिकेट 2011 के फाइनल मैच कहाँ संपन्न हुआ था? यानी कि विश्व कप क्रिकेट 2011 के फाइनल मैच कहाँ संपन्न हुआ था? तो इसको आप लोग क्या करेंगे? आप लोग कमेंट में जवाब देंगे कि कहाँ था। नेक्स्ट आपका है जजीरा एयरवेज किस देश की विमान सेवा है? यानी कि जजीरा एयरवेज किस देश की विमान सेवा है? इसका भी आप लोग कमेंट में जवाब देंगे। उवाला निम्नलिखित में किस देश का अपर्दन कारक का प्रतिफल है? उवाला निम्नलिखित में से किस अपर्दन कारक का प्रतिफल है? तो इसका भी यानी 3 क्वेश्चन हम आप लोगों को सामने रख रहे हैं, उसका आप लोग क्या करेंगे? जवाब देंगे। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में रेल मार्ग नहीं है? यानी कि निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में रेल मार्ग नहीं है? तो नाइजर में रेल मार्ग नहीं है। यानी कि याद रखिएगा कौन सा ऐसा अफ्रीकी देश है जिसमें रेल मार्ग नहीं है? तो नाइजर में रेल मार्ग नहीं है। नेक्स्ट आपका, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी नाइजर। नेक्स्ट है निम्नलिखित किस हिंदू धर्म गुरु को सम्राट अकबर के इबादत खाने में बुलाया गया था? यानी कि किस हिंदू धर्म गुरु को सम्राट अकबर की इबादत खाने में बुलाया गया था? तब पुरुषोत्तम को क्या किया गया? बुलाया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुरुषोत्तम। किश्तवाड़ शहर किस नदी के किनारे है? तो किश्तवाड़ जो शहर है वह झेलम नदी के किनारे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी झेलम। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में सैद्धांतिक मतभेद क्या है? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में सैद्धांतिक मतभेद क्या है? तो अष्टांग मार्ग, यानी कि बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग है लेकिन जैन धर्म में नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि अष्टांग मार्ग का अनुसरण। नेक्स्ट है कार्बोरंडम, यानी कार्बोरेंडम किसका है? अयस्क, यानी कि कार्बोरंडम का संबंध किससे है? तो सिलिकॉन कार्बाइड से है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन कार्बाइड, यानी कार्बोरंडम से याद रखेंगे सिलिकॉन कार्बाइड। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत के भंग होने की अवस्था में चुनाव अनिवार्य रूपेण डैश की अवधि में होते हैं? तो 6 माह की अवधि में क्या होता है? चुनाव किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी 6 माह यानी कि 6 मंथ। दूरदर्शन पर पहली बार टेली फिल्म दिखाई गई थी, तो सदगति फिल्म दिखाई गई थी, याद रखेंगे दूरदर्शन पर पहली बार टेली फिल्म दिखाई गई थी, वो कौन था? तो सदगति था, इसलिए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया? तो चांदी का सिक्का सर्वप्रथम कौन चलाए थे? शेरशाह सूरी चलाए थे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध लड़ा गया था, यानी घाघरा का जो युद्ध लड़ा गया था किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर एवं महमूद लोदी के बीच लड़ा गया था। यानी कि आपका पूछा जाएगा कि घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर एवं महमूद लोदी के बीच, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बाबर एवं महमूद लोदी, जिसका ऑप्शन क्या है? बी। नेक्स्ट है ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया? तो ब्राह्मणों पर जो जजिया कर लगाया गया था वह फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी फिरोज तुगलक। नेक्स्ट है योजना आयोग का उपाध्यक्ष का दर्जा किसके समक्ष होता है? यानी योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष का दर्जा किसके समक्ष होता है? तो कैबिनेट मंत्री के समक्ष होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था, यानी सिक्किम जो है वो भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था, तो कब बनाया गया था? तो 36वें संशोधन के अंतर्गत, यानी कि 36वें संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था, वह 22वां राज्य था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी 36वें संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट है किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? यानी कि किस महासागर में आइलैंड की संख्या सर्वाधिक है? तो प्रशांत महासागर में, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रशांत महासागर। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? यानी योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इसका आंसर क्या होता है? सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय द्वारा होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है
भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति किस वर्ष लागू की गई थी? यानी कि भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1957 में लागू की गई थी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1957। नेक्स्ट है गोल कृमि यानी कि नीमेटोडा से होने वाला रोग है, यानी कि गोल कृमि से जो होता है रोग वह कौन होता है? तो फाइलेरिया होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी फाइलेरिया। पीतल मिश्रण है, तो पीतल किससे बनता है? तो जस्ता और तांबा के मिलाने से पीतल बनता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी जस्ता तथा तांबा। नेक्स्ट है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? यानी कि मानव शरीर में जो पाचन या डाइजेशन का जो अधिकांश भाग होता है संपन्न, वह छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी छोटी आंत। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप सर्वाधिक 4 बार जीता है? तो ब्राजील का, यानी कि फुटबॉल का विश्व कप सर्वाधिक 4 बार कौन जीता है? तो ब्राजील का, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्राजील। भारत ने हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण कब जीता? यानी भारत ने हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण कब जीता? यानी हॉकी में स्वर्ण कब जीता है? तो 1928 में, वो भी 9वां ओलंपिक में, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1928, यानी 9वां ओलंपिक। नेक्स्ट है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो संसद के लिए राष्ट्रपति का जो अभिभाषण तैयार किया जाता है वह केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट है निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होती है? तो मोहिनी अट्टम में होती है, यह केरल की है, याद रखेंगे मोहिनी अट्टम में एकल नृत्य होती है, और यह कहाँ की है? तो केरल राज्य की है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारत में वह प्रथम राष्ट्रपति जिनका निधन उनके कार्यकाल में हुआ था, यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राष्ट्रपति थे जिनका निधन जो कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की हो गई थी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस आपको कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी को क्या महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, यानी कि इसलिए इसका शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 30 जनवरी। नेक्स्ट है माई डेज पुस्तक का लेखक कौन है? यानी माई डेज जो पुस्तक उनके लेखक कौन है? तो आर के नारायण है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी आर के नारायण। नेक्स्ट है गुरिल्ला युद्ध की पहल किसने की थी? तो गुरिल्ला युद्ध की पहल कौन किए थे? तो शिवाजी किए थे, इसके राइट आंसर इसका कौन हो जाएगा? शिवाजी। नेक्स्ट है खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यानी खाने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यानी कि इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 याद रखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा भी कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में होता है? तो मॉडरेटर के रूप में होता है, यानी कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में होता है? तो मॉडरेटर के उपयोग में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी मॉडरेटर। नेक्स्ट है सिनेबार निम्नलिखित में से किस एक का अयस्क है? तो सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा का, यानी मरकरी का है, याद रखेंगे सिनेबार किसका अयस्क होता है? तो पारा, यानी मरकरी का, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी पारा। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1873 में स्थापित एवं संवादित बंगाली मासिक पत्रिका का क्या नाम है? यानी बंगाली मासिक पत्रिका का क्या नाम है? तो बंग दर्शन नाम है, यानी कि बंग दर्शन जो लिखा गया है वह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी बंग दर्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विशिष्ट द्वैत दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कौन था? तो रामानुजाचार्य, यानी कि रामानुजाचार्य, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी रामानुजाचार्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था? यानी कि जुलाहा जो कास्ट है वह कौन थे? तो कबीर थे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कबीर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, सितार और वीणा पर एक ही स्वर बजाने पर भी निम्न में निम्नलिखित दृष्टि से अंतर होता है, तो क्या गुणता का, यानी कि गुणता का होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए इतना ही है, यानी कि आप लोगों का सेट सेकेंड प्रैक्टिस करवाया गया है, जो आपको आने वाले BPSC SSC के लिए काफ़ी लाभदायक है। अगर आपको मेरा वीडियो, अगर आप लोगों को कुछ मेरे वीडियो से आप लोगों को सीखने के लिए मिलता है तो प्लीज़ आप लोग इसे शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए धन्यवाद।